बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज छात्र नेता लक्ष्मण नीनामा आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप अपनी कुछ समस्या लेकर आए ग्रामीण क्षेत्र से, खासकर दानपुर और सरवन क्षेत्र से। तो क्या समस्या है आपकी वहाँ पर? देखो, सबसे पहले तो आपको चैनल को भी जवाब सर जी, आपको भी खूब खूब धन्यवाद मेरी ओर से और विद्यार्थी मोर्चा की टीम की तरफ से। साथ ही सबसे पहले तो मैं शिक्षा एजुकेशन की ओर बात करूंगा कि बांसवाड़ा जिले के अंदर सोडीसरन ब्लॉक ऐसा क्षेत्र है जहां पर शिक्षा एजुकेशन की बहुत कमी है, बहुत कम है। रही बात तो वहां पे राजस्थान का शिक्षा मंत्री से अनुरोध है मेरा कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर वहाँ के लोग पैसे के बारे में आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है। तो मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर शिक्षा की ओर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वहाँ के लोग पैसों के बारे में। राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी से आपका अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वहाँ के जो छात्र छात्र हमारे जैसे युवा हैं वो पढ़ रहे हैं, तो उनका थोड़ा लाभ मिल सके, गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा लाभ मिल सके। अब हो सकता जो कर्मचारी लोग और नेता लोग वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते, लेकिन हम जैसे युवा, हमारे माँ बाप, यानी कि पैसे वालों के बच्चे तो प्राइवेट कॉलेज और स्कूलों में जा सकते हैं। हाँ। मगर जो गरीब किसान, ग्रामीण किसान की जो संतान है, वो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों में कैसे जाए इस महंगाई के दौर में? आप यह कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये कहना हम चाह रहे हैं कि आज मैं भी 13 दिन मैंने काम किया। अच्छा, जयपुर। क्या काम किया आपने? बिल्कुल गरीब घर से आता हूँ मैं, और मेरे माँ बाप वो भी काम पे गए। अच्छा, मतलब आप एक विद्यार्थी हैं। हाँ, मैं लेकिन मजदूरी के हिसाब से आप काम करना पड़ता है। वर्तमान में बीए कर रहा हूँ मैं सर। अच्छा, और साथ ही इतने घर की हालत इतनी खराब है, घर पे खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है। अच्छा, किसान की संतान होते हुए भी? किसान की संतान होने के नाते, और मेरे माँ बाप है वो भी काम पे है, और मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि शिक्षा की ओर ज्यादा ध्यान दें। अच्छा, धन्य है आपके माता पिता जो मजदूरी करके आपको पढ़ा लिखा रहे। क्या नाम है उनका? मेरा पिताजी का नाम है मदन लाल, और मेरे मदर का नाम है बद्दी देवी। और आपका गांव साइनबड़ी, सोडीसरन ब्लॉक, जिला बांसवाड़ा। हमने ऐसे एक नहीं हजारों ऐसे छात्र देखे हैं, आदिवासी किसानों की संतान है जो मजदूरी करके शिक्षा ग्रहण कर रही है। देखा जाए तो मेरे हिसाब से एक आदिवासी समाज में शिक्षा की एक अलग जगह है। लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं न कहीं से अच्छी एजुकेशन के लिए, कहीं न कहीं यहाँ से अब पहले जो एग्जाम सीआईटी के एग्जाम बच्चे देने के लिए गए, वहाँ एक्सीडेंट हो गए। एक अच्छी शिक्षा एजुकेशन की ओर ध्यान दे तो हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर हमारे आदिवासी छात्र छात्रा इतने दर दर भटक रहे हैं कि उनको जान भी कुर्बान करनी पड़ रही। मतलब दुखद घटनाएं घट जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं घायल हो जाते हैं, कईयों की मौत भी हो चुकी है। कई तरह की, कहीं वो दूर सेंटर मिल रहा है उनको, उनकी वजह से। और मैं किसी की विरोधी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कई सरकारें आती रहती है और जाती रहती है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। हम चाह रहे हैं कि हमको भी पढ़ना, हमारा भी समय खराब ना करे, क्योंकि हम भी ऐसे फालतू यहाँ आते रहते जाते रहते, हमको भी समय का अभाव है, क्योंकि हमको भी पढ़ना चाहिए। और मेरा ये निवेदन है कि सरकारें तो कहीं आती रहती है जाती रहती है, और एक सरकार ने तो संभाग बनाया और दूसरी सरकार आती और संभाग को निरस्त कर दिया। तो क्या अगर बांसवाड़ा संभाग अगर रहता तो फायदा होता, फायदा मिलता? फायदा मिलता, क्यों नहीं मिलता? फायदा 100% आदिवासी छात्र छात्राओं को अच्छी तरह से फायदा मिलता। यहाँ बांसवाड़ा संभाग मुख्यालय पर कंपटीशन एग्जाम का सेंटर लगता। तो इसका कारण क्या माना जाए? निरस्त करने का कोई राजनीतिक कारण? देखो, ये तो राजनीतिक कारण से ही हुआ है। रही बात मालया जी से वजह से हुआ है, और अभी बोल रहे हैं कि वापस हम संभाग को वापस लाएंगे। अच्छा, कई सारे साथी बोल रहे हैं आ जाए तो बहुत अच्छी स्वागत है उनका। ये है कि हमारे नाम से हम लाए यूँ, मतलब जो पूर्व जो कांग्रेस सरकार थी उनको किया था संभाग, और अब ये बीजेपी वाला बोल रहे हम लाएंगे यूँ। तो हमारा इनसे निवेदन है कि आदिवासी छात्र छात्राओं का यह दुर्व्यवहार ना करे। अरे भाई, अगर राजनीतिक समस्या आ रही है तो संभाग को महासंभाग बना देते हैं। हाँ, तो अच्छी शिक्षा एजुकेशन की ओर ध्यान दे। और साथ ही दूसरी बात यह है कि हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, बांसवाड़ा जिले के अंदर, सोडीसरन ब्लॉक में आधा माई टीम तो सोडीसरन में जा रहा और आधा बांसवाड़ा में आ रहा। तो मेरा यहाँ माई टीम से 4 किलोमीटर दूर सोडीसरन को पानी नहीं मिल रहा। सोडीसर हमारी कॉलेज
मात्र 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर मात्र। मतलब कुएं के पास रह के कहा जाए तो इंसान प्यासा। हाँ, तो 4 किलोमीटर पानी नहीं मिल रहा, और यहाँ से गुजरात जा रहा, अन्य देशों अन्य राज्यों में MP भी जा रहा। हाँ, मध्य प्रदेश सर आता है। अच्छा, आता है। और यहाँ से कई देशों में जा रहा, कई जिलों में। अब यहाँ से प्रतापगढ़ नहीं मिल रहा, छोटीसर को नहीं मिल रहा, दानपुर को नहीं मिल रहा, और आधा बांसवाड़ा को नहीं मिल रहा पानी सर। अच्छा। और यहाँ से अन्य देशों में जा रहा पानी, गुजरात में भी जा रहा, गुजरात में जा रहा। अब कहीं और ले जाने की बात चल रही है। तो हमारा जो वर्तमान में जो 125 करोड़ का जो काम जो क्योंकि सरकार की एक परियोजना भी जो 125 करोड़ की है ना, सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कह सकते हैं, लिफ्ट योजना का चल रहा है, वो तो बहुत अच्छी योजना है। हाँ, तो वो भी काम चल रहा है, तो किसानों के हित में ही है ना। हाँ, किसानों के हित में है सर। तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो काम जहाँ पर 1 साल लगता है उनकी जगह 4-5 महीने के अंदर पूरा किया जाए। क्योंकि अच्छा, धीमी गति से काम चल रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, हम यह सर चैलेंज थोड़ा तेजी से किया जाए, और आने वाले 2026 के अंदर जो हमारे किसान भाई जो फसल करेंगे, उन फसल में हमारे लोगों को लाभ मिल सके। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो साथी फसल करते हैं उनको एक पानी भी तक नहीं मिल पाता, एक या 2 पानी भी नहीं मिल पाता, तो वो फसल साथी बिगड़ जाती है। तो उनसे भी हम सभी साथियों से निवेदन है, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस काम को थोड़ा बरकरार जारी रखे। और इसी बात को, और दूसरी बात ये है कि राजकीय महाविद्यालय छोटी सरवन में पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। अच्छा, मतलब जो छोटी सरवन में राजकीय महाविद्यालय है वहाँ पर, तो वहाँ पे भी पीने का पानी तक नहीं मिल रहा, और साथ ही मतलब पीने के पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही इतनी, हाँ, जितनी मिलनी चाहिए। हाँ, वो क्या शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है? हाँ, या कम मिल रहा है? देखो, पानी आते हैं 4-5 कैंपर आते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं। अच्छा, जो छोटे कैंपर आते हैं, छोटे कैंपर आते हैं, वो भी दानपुर से आते हैं, वो भी 12-1 बजे तक आते हैं। तो वहाँ तो अगर चाहे तो मतलब ट्यूबवेल भी तो खुद सकता सर, वो खुल सकता, लेकिन खुद सकता है ट्यूबवेल। हाँ, वो खुद सकता, लेकिन यहाँ के जो सभी साथी जो राजनीतिक दल से लेकर के इनको शिक्षा एजुकेशन की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेन समस्या राजनीतिक दल, मतलब वहाँ पे जो जल की सुविधा नहीं, जो हर घर नल और हर घर जल की बात की जा रही है, तो नल कनेक्शन तो होगा ना? नहीं सर, वो नल कनेक्शन है, पर वो कॉलेज के अंदर नहीं, वो है, पर वो भी कई जगह छोटी सरवन में आधे तुधे चल रहे हैं और आधे नहीं चल रहे थे, उनसे भी मैंने महाविद्यालय की बात कर रहे हैं। हाँ, वो नहीं सर, वहाँ पे नहीं है, नहीं नल कनेक्शन नहीं, नहीं नल कनेक्शन। क्या बात कर रहे हैं, इतने बड़े महाविद्यालय में नल कनेक्शन की पानी की टंकी? कॉलेज बना 3-4 साल होने लगा है, अभी तक मूल भाव किसी प्रकार की मतलब 1% वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। तो पानी कैंपर से आता वही, हाँ, वहाँ के जो विद्यार्थी वो पीते हैं, वही फिर दूसरे दिन 1 बजे तक आएगा तो वही पानी पियेंगे सुबह भी। मतलब रोज पानी उनको अगर मतलब मिलेगा तभी वो उसका उपयोग करेंगे। हाँ, और वो एक तरह से कहा जाए तो बिकाऊ पानी लिया जा रहा है। हाँ, बिकाऊ पानी ले जा रहे हैं। हाँ, उसको वो भी फिर खत्म हो जाता है, कभी ज्यादा बच्चे आते हैं तो खत्म हो जाता है, लगभग 700-800 बच्चे हैं लगभग, तो वो भी खत्म हो जाता है। और साथ ही बाथरूम में जाते वो भी ऐसा बदबू मारा है, तो वहाँ की पानी की समस्या इसको वजह से। अच्छा, बाथरूम के पानी के लिए तो कोई टंकी की सुविधा होगी वहाँ पे जिसमें जल हमेशा रहे? टंकी तो है, जो तो उसमें पानी कहाँ से आता है? कभी कभी टैंकर वो डलवा देते थे, तो वो टैंकर का पानी खत्म हो जाता। आज जब व्यक्तिगत जाके देखा वास्तव में क्या समस्या क्या नहीं है, तो हमने देखा तो वहाँ पे पाइप चलाया तो पानी नहीं आया। अच्छा, तो वो भी कहीं न कहीं एक मतलब जिसके अंडर में जो काम दे रखा है वही एक हारा ऐसा लग रहा है। मतलब जो कह सकते हैं कि ठेके में दे रखा है, हाँ, है ना, कहीं ना कहीं वहाँ पे बीच में गड़बड़ी हो रही। हाँ, वही गड़बड़ी हो रही। तो उन सभी से मेरा अनुरोध है कि इस काम को ज्यादा से ज्यादा इस समस्या पे भी ध्यान दिया जाए। हाँ, जो छात्र हित की समस्या है, क्योंकि जल समस्या तो आने वाले दिनों में गर्मी भी शुरू हो चुकी है। हाँ, तो फिर तो पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, खासकर पीने के पानी के लिए। हाँ, और मेरा खास करके शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि लास्ट में आपको अवगत करा देता हूँ जी कि इस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर इतने आर्थिक रूप से देशों के बारे में खाने के लिए अनाज को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। और मेरा आप सभी जितने भी सदन में हैं उन सभी से निवेदन है कि इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा ध्यान दें। तो क्यों ना जैसे कि सरकार एक योजना और चला दे कि जैसे कि पर व्यक्ति 5 किलो अनाज तो मिल रहा है, लेकिन जो विद्यार्थी अगर शहरों में किराए से रह रहे हैं तो उनको भी अलग से 5 किलो या 7 किलो गेहूं
पर मंथ मिल जाना चाहिए और सरकार ऐसी योजना लागू कर देती है तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात कि है, लेकिन विद्यार्थियों को अलग से जो गांव छोड़ के सिटी में शहर में पढ़ाई करने आ रहे हैं उनके लिए अगर 5-7 किलो गेहूं महीने के अलग से मिल जाए तो कहीं ना कहीं इन विद्यार्थियों के लिए तो फायदे की बात होगी। या कुछ दाल भी मिल जाए, किलो 2 किलो। देखो ऐसी योजना अगर सरकार लागू कर दे तो क्या छात्र हित में ये योजना नहीं होगी? नहीं, ये हो जाए अच्छी बात है, हमारी ओर से बहुत अच्छी बात है ऐसी सुविधा हो जाए तो। लेकिन एक सरकार आती तो सुविधा को लागू करती और एक अच्छा। वापस तोड़ती उसको, और इसका वजह से हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर छात्रों को भटकना पड़ रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए तो राजस्थान में जो एक परंपरा चलती आ रही कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो क्यों नहीं वोटर्स भी एक बार सोचे कि किसी को 2 या 3 बार रिपीट करके देख लें तो उसका जो 70 सालों में फायदा अगर आप कह रहे नहीं मिला तो किसी सरकार को अगर रिपीट करके देख लें तो हो सकता फायदा मिल जाए। हाँ, हो सकता है। ताकि फिर उस सरकार को मौका नहीं मिले कि 5 साल में इसकी सरकार रही, 5 साल में उसकी सरकार आई। हाँ, ये तो मतदाताओं को भी इस थोड़ा सोचना चाहिए। राजस्थान के अंदर सबसे मेन बात तो ये है कि ज्यादा तो कोई अच्छी तरह से लास्ट जिसका 5 साल पूरा होने लगता और सोता। अब वर्तमान बीजेपी की सरकार है, ये वर्तमान शायद दूसरा साल रनिंग में चल रहा है, और ये तीसरा या 4था साल में जाकर के ऐसी काम करेगा तो मैं दोबारा आ जाऊंगा ऐसा करके। मतलब 4थे साल में काम की गति स्टार्ट होती है तो तेजी से और दूसरी सरकार आ जाती है। हाँ, तो फिर कहीं ना कहीं जो मतलब प्रोजेक्ट है, प्लान है, जो योजना है वो कहीं ना कहीं बीच में रुक जाती है। हाँ, वो रुक जाती है, और ऐसे में विधानसभा का चुनाव आ जाते हैं और वापस सरकार दूसरी आई तो फिर दूसरा कानून चालू, ये स्थिति बनी हुई है हमारे। तो अगर समय से अगर योजनाएं पूरी हो जाएं 5 साल के अंदर ही तो शायद राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी किसान हैं उनको हर 5 साल में लाभ मिलता रहेगा। हाँ, तो यानी कि योजनाओं की जो गति को बढ़ाया जाए, जो धीमी गति से कार्य होते हैं उन्हें उन पर नजर रखी जाए। हाँ, देखो अब हम चाह रहे हैं कि सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर आदिवासी छात्र छात्राओं को सबसे ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि उनको खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा तो वो कपड़े कहाँ से पहनेंगे। तो आदिवासी समाज किसान के लिए, आदिवासी किसानों के लिए और छात्रों के लिए तो अनेक योजनाएं सरकार द्वारा जो 70 सालों से बनती आ रही है, मगर क्या धरातल पर आज भी वो लाभ नहीं मिला जो मिलना चाहिए? देखो, धरना देना, आंदोलन करना, ज्ञापन देना, ये अधिकार हमको संविधान देता है, ये अधिकार संविधान देगा। लेकिन संवैधानिक अनुरूप से संवैधानिक में लिखा हुआ है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है, वास्तविक में वो आदिवासियों को लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो है ना, जो संविधान में लिखा हुआ है, जो योजनाएं बनती हैं, हाँ, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा, यह कहना चाह रहे हैं? हाँ, आदिवासियों को नहीं मिल रहा है। तो अब आर्टिकल 19(1) में स्पष्ट लिखा हुआ है प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार है, लेकिन कई जगह किसी शादी को बोलने नहीं दिया जाता है। अब कांग्रेस बीजेपी की बात ये है, अब रोका जाता। हाँ, रोका जाता उसको, या तो समय नहीं दिया जाता या फिर उसका मंच पे नाम ही नहीं दिया जाता। तो आप जैसे युवाओं को तो उसमें दुख होता होगा? दुख होता है, क्यों नहीं होता दुख, यानी कि आवाज को दबाई जाती है। अब देखो, हम जैसे युवा बोलने में ये सब, अगर हम जैसे युवा विधानसभा के अंदर होती तो वहाँ टेबल नहीं टूट जाती। मैं कह रहा हूँ हम चाह रहे हैं कि हम जैसे युवाओं को आगे करो, नहीं, पर अब देख लो कहीं पे बीजेपी अगर हो सकता मैं कोई और साथी बीजेपी का हो, वो अगर आप मंच पे जाए, अगर उस पे नाम दे दे तो उनको बोलने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, और संविधान के अंदर ये लिखा है प्रत्येक नागरिक को बोलने का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को इस देश में रहने का अधिकार है। धरना देना, आंदोलन करना, ज्ञापन देना, जो भी करना, ये अधिकार हमको संविधान देता है। मूलभूत सुविधाओं का भी अधिकार है। मौलिक अधिकार में ये लिखा, पहला जो अधिकार लिखा हुआ उसमें ये लिखा हुआ है कि समानता का अधिकार, यानी कि सबका सम्मान करो, और दूसरा है जो स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि इस देश में स्वतंत्र रहो, और तीसरा है जो शोषण विरोध का अधिकार, यानी कि धरना देना, आंदोलन करना, ये अधिकार हमको संविधान देता है। और चौथा है वो धार्मिक अधिकार, यानी सबका अलग अलग धर्म के प्रति आजादी भी होनी चाहिए। हाँ, और उसके बाद जो 5वां है जो शिक्षा व संबंध का अधिकार, यानी कि सबको इस देश में पढ़ने का अधिकार है। और जो 6वां है वो संवैधानिक तरीके से, तो क्यों ना समान शिक्षा हो जाए, समान शिक्षा का कानून भी लागू हो जाए। हाँ, होना। जिस तरह से हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में कितने महंगे कॉलेज है, विद्यालय हैं, स्कूलें हैं, जिनका खर्चा 50,000 रुपये से लेकर लाख रुपए तक आता है,
पहली कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक। तो समान शिक्षा अगर कानून लागू हो जाता है, जिसकी सबसे पहले आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं सबको उसका लाभ मिलेगा। हाँ सही, तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, सबका अधिकार है। तो मेरा सरकार से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर आदिवासी छात्र छात्रों को परेशान करना, धमकाना, उनको गलत तरीके से भाषा का इस्तेमाल करना और संवैधानिक अनुरूप संविधान के अंदर वास्तव में लिखा उस अधिकार को वास्तविक में आदिवासियों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद, जोहार, आभार, खूब खूब धन्यवाद आपको भी सर, और साथ ही जितने भी दर्शक है वो सर को सपोर्ट करे और सब्सक्राइब करे और सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में करे और सर को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। धन्यवाद, जोहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय बांसवाड़ा न्यूज़ मिर्जा चैनल पर आकर दिया, शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी के साथ। एक बार हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना परिचय दे देवें। मेरा नाम लक्ष्मण नीनामा, आदिवासी बिल छात्र नेता, राजकीय महाविद्यालय सोटी सरवन और ग्राम पंचायत साइनबिड़ी और गांव भी साइनबिड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरी बात को सुना और साथ ही मेरी ओर से कोई गलती है तो उसके लिए मैं फॉरगिव मी व्हाट इज आई डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट यू। धन्यवाद, जोहार, आभार। जय हिंद, जय भारत।